अर्थ की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है 62 टू 68 हर्ट्ज। जब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है तो पर्सन फॉल्स सिक। अच्छा। आदमी बीमार होने लगता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग साउंड, रेजोनेटिंग टोन्स आपके बॉडी के फ्रीक्वेंसी को नॉर्मलाइज करता है, जिसकी वजह से अ पर्सन धीरे धीरे हील होने लगता है। ओके। Hello and welcome, friends. Now the winter is slowly जा रही है और स्प्रिंग आ चुका है, तो हमने सोचा कि इस स्प्रिंग को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम से। और आपके लिए हम आज जिनको लेकर आए हैं वो गेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट है साउंड हीलिंग। चलिए आपको मिलाते हैं बिंदिया जी से। बिंदिया जी एक साउंड हीलर प्रैक्टिशनर हैं और ये काम काफ़ी सालों से कर रही हैं। उनका अपना एक आव्याना योगा करके अपना एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट तो नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि उसके अंडर ये वो काम करती हैं। तो हम उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं, प्लस हम साउंड हीलिंग के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है। हेलो मैम, हाउ आर यू? नमस्ते। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम है विद्या पोपट एंड मैं साउंड हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने अपनी जर्नी शुरू की। आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल फॉर 25 ईयर्स। फिर मैंने अपना पैशन चूज़ किया, फिटनेस एंड वेलनेस। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे योगा सीखना है आगे। उसमें टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की मैंने शिवानंदा धन्वंतरी आश्रम केरला से। कोर्स के दौरान मुझे मेरी फ्रेंड ने साउंड हीलिंग के बारे में बताया, जिसके बेनिफिट्स जानने के बाद मुझे ये लगा कि ये मुझे सीखना है। तो मैं गई टेम्पल ऑफ सिंगिंग बॉल्स और मैंने टीचिंग एडवांस्ड लेवल किया। गुरुजी अखिलंका सर फ्रॉम टेम्पल ऑफ सिंगिंग बॉल्स, मैसूर, कर्नाटका। सो मैंने वहाँ से एडवांस लेवल किया एंड सिंस लास्ट 2 years आई एम प्रैक्टिसिंग साउंड हीलिंग और उसके बेनिफिट्स मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो आपका इंट्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप डाउन साउथ गए और पहले आपने योगा सीखा और उसके बाद में आप मैसूर से आपने ये थेरेपी सीखी, जिसको आप साउंड हीलिंग कहते हैं। इसके बारे में हमें बताइए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिनल है जैसे इजिप्ट है, वहाँ से सेरेमनीज में यूज़ होता है। जैसे गोंग है, वो सेरेमनिक रिदमेटिक ड्रमिंग है, वहाँ से यूज़ होता है। फिर टिबेट से टिबेटियन सिंगिंग बॉल्स, इट इज़ यूज्ड एज अ फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअलिटी में वहाँ टिबेटियन मॉन्क्स यूज़ करते हैं। और इंडिया में इसे नाद योगा कहा जाता है, विच इज़ योगा ऑफ साउंड जी। सो ये सारी जगहों से साउंड हीलिंग। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे आपका वो एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपने इसको एक्चुअली सीखा, मैसूर जाके आपके गुरुजी के पास। मैंने 16 आवर्स का कोर्स किया, लेवल 1 और लेवल 2। कोर्स के दौरान जो साउंड वाइब्रेशंस मैंने महसूस किए, जो एक्सपीरियंस किया, और गुरुजी ने जो मुझे 1-to-1 हीलिंग जब दिया, दैट वाज अ मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। अच्छा जी। मुझे खुद एंजाइटी होती है, कभी कभी इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर होता था, पर वो सब से मैं बाहर आ गई। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगी और वो जो 16 घंटे थे, ईच डे वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज एंड द एनर्जी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, तो ये कितने घंटे का, मतलब व्हेन यू से 16 आवर्स, तो ये रोज कितने दिन आप रोज के 2 घंटे
सिखाते हैं और प्रैक्टिस होती है एवरी अच्छा। डे। 6-7 दिन का कोर्स रहता है। तो 2 घंटे वो आपको सिखाते हैं और फिर कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती थी? उसी 2 घंटे में पहले प्रैक्टिस। सिखाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके। और उसमें पर्सनल हीलिंग भी सिखाते हैं और लोगों पे कैसे हीलिंग किया जा सकता है वो अच्छा। दोनों सिखाते हैं। ओके। सेल्फ हीलिंग ठीक है, also। ठीक है। तो ये जो साउंड हीलिंग जो आप करती हैं, इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस भी है? यस, जैसे हमारे शरीर में 70% वाटर रहता है। जी। तो जब मैं वाइब्रेशंस मैं आपको देती हूँ तो आपके बॉडी में क्या इफेक्ट आता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बॉल है, मैंने 70% वाटर से भर दिया है। जी। अब मैं इसको वाइब्रेशन देती हूँ। आप देख सकते हैं आपके बॉडी में पानी उछलने लगता है इस तरह से, जी। जिसकी वजह से आपके सेल्स बॉडी में रिलैक्सेशन फील करते हैं एंड अ पर्सन गोज टू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट। अच्छा। दिस इज द साइंटिफिकल रीजन। ओके। नंबर 2 के अर्थ की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जी। और शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है 62 to 68 हर्ट्ज। जब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है तो पर्सन फॉल्स सिक, अच्छा। आदमी बीमार होने लगता है। तो ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग साउंड रेजोनेटिंग टोन्स आपकी बॉडी के फ्रीक्वेंसी को नॉर्मलाइज करता है, जिसकी वजह से अ पर्सन धीरे धीरे हील होने लगता है। ओके। दीज आर द साइंटिफिक। सो क्या हमारे जो बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है या नहीं, वो अलग अलग अर्थ इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा। ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। प्लैनेट पे जितने भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जो भी, सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। तो ये इंसानों को हीलिंग करते हैं या प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको हीलिंग कर सकते हैं? सबको हीलिंग कर सकते हैं आप अगर वाइब्रेशन देते हैं। इवन प्लांट्स के पास आप वाइब्रेशन देते हैं जी। तो वो खिलने लगेगा। अगर सोया हुआ प्लांट भी है तो अगर उसको डेली वाइब्रेशन करो तो वो खिलने लगेगा, क्योंकि इट्स एन हीलिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा। सो इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट, हमारे धरती पे 5 धातु है, जैसे 5 भूत है, जैसे फायर, ईथर, वाटर, स्काई, एयर, एवरीथिंग is connected to each other. जी। So and everything is energy, everything is vibrating with each other. अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो प्लांट से लेते हैं। और अगर हम रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग ऑल्सो। अगर आप देखें तो हम जैसे गिटार प्ले करते हैं जी। उस पर सिर्फ वायर्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी के वायर्स होते हैं। जब हम उसे प्ले करते हैं तो आवाज़ आती है, तो वो वाइब्रेशन से आवाज़ आती है। वाइब्रेशन इज अ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज अ साउंड। ओके। तो इसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और क्या टेक्निक्स होती है इनकी? सो वी हैव दिस सिंगिंग बॉल्स, वी प्ले इट विथ मैलेट्स। अच्छा। और ये टिंक्शा है जिसको हम मंजीरा कहते हैं, बट दिस इज अ टिबेटियन टिंक्शा। अच्छा। इसकी अलग फ्रीक्वेंसी। ओके। देन ये मेरे पास है टिबेटियन बेल। अच्छा। जिसमें आपको ओम की आवाज सुनाई देगी। वाओ। करेक्ट। और हमारे पास है ये गोंग, टिबेटियन गोंग। ओके। नाइस। तो ये सारे एलिमेंट्स आप यूज करती हैं अपनी प्रैक्टिस में या कोई एक होता है उस समय? सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिस में यूज होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास है कोशी विंड चाइम्स, रेन स्टिक में जिसमें आपको बारिश की आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा।
क्लैपर है, इट्स एन अफ्रीकन कोकोनट शेल से बनाया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट। उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, घुंघरू घुंघरू की आवाज़ होती है। सो देर आर लॉट्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स वी इनकॉर्पोरेट एंड दोज आर, वो सारे हार्मोनिक साउंड्स क्रिएट करते हैं जो अच्छा। आपको एंजॉय फील करेंगे, यू विल फील डीप happiness रिलैक्सेशन है। एंड हैप्पीनेस, एंड हमारे ब्रेन वेव्स को वो काम डाउन करेंगे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक। सो इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है या इससे वो ज़्यादा बेटर साउंड इफेक्ट देता है? दिस मोस्टली सिंगिंग बोल होता है, वो मेडिटेशन अच्छा। एंड डीप रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होता है। गोंग है, ये फुल बॉडी एनर्जी क्लींजिंग और क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है। बट ओवरऑल ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही अपनी अपनी अलग वाइब्रेशंस हैं और सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। आप अपनी प्रैक्टिस में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं? सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हूँ, मतलब कितने होंगे, 5 7 10? एटलीस्ट 10 होंगे। 10 होंगे। ओके, तो वो 10 आप एक साथ यूज़ कर लेती हैं एज यू फील लाइक? यस, उसका एक मंडला होता है। अच्छा। बजाने का मतलब प्ले करने का उसका एक रिदम होता है। पहले स्लो से स्टार्ट होता है, फिर हाई टोन्स पे जाते हैं, फिर अगेन एंड ऑफ द सेशन लो टोन्स पे जाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में समझाइए, कौन सा स्लो से स्टार्ट करते हैं, कब पीक पे, किससे पीक पे लेके जाते हैं और कैसे आप उसको टेपर डाउन करते हैं? हैंड बॉल, मतलब हैंड बॉल भी है मेरे अच्छा, पास। अच्छा। उससे हम स्टार्ट करते हैं, फिर विंड चाइम साथ में बजाते हैं, फिर गोंग है, फिर सातों सात बॉल, 7 चक्र बॉल्स हैं। जैसे ऐसे हमारे पास 7 बॉल्स हैं, 7 चक्र बॉल्स हम प्ले करते हैं। धीरे धीरे फिर बजाना इंक्रीज होता है, धीरे धीरे एक एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करते जाते हैं कि भाई मैंने बेल ऐड कर लिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर वो प्ले किया, फिर गोंग प्ले किया, फिर बेल बॉल प्ले किया, एंड देन मैंने धीरे धीरे ऐड किया रेन स्टिक, फिर क्लैपर ऐड किया। इस तरह से सारे 12 बारी बारी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होते हैं जी। और धीरे धीरे कम होते जाते हैं कि पहले मैंने रेन स्टिक बंद कर दिया, मैंने गोंग बंद कर दिया, I see। जो भी लाउड नॉइज करते हैं पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है जी जी जी, उसको मैंने कम कर दिया, करेक्ट। और लास्ट में मैं अपना टोन धीरे धीरे कम कर देती हूँ, एंड दैट्स हाउ द सेशन एंड्स। तो ये साउंड हीलिंग में हाउ डज इट हेल्प? बेसिकली फिजिकली हेल्प करता है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किस तरह के हेल्प आती है? फिजिकल हेल्थ में आप कोई भी क्रॉनिक पेन है, अच्छा। लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, तो इन सब में आपको रिलीफ मिलता है। इमोशनली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम ग्रीफ और यू नो पास्ट ट्रॉमास, इसमें आपको इमोशनल पेन में प्रमोट करता है। और मेंटल में जैसे फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, जैसे इस तरह के आपके मेंटल जो इश्यूज हैं उसमें आपको ये प्रमोट करता है। ओके। इसका कोई कोरिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के साथ? जैसे 536 हर्ट्ज हैं, इट्स अ लव फ्रीक्वेंसी, सो इट हेल्प्स इन रिपेयर एनी इमोशनल पेन। अच्छा। 436 is for anxiety and fear. It helps in healing those frequencies. अच्छा, ठीक है। और जहाँ तक हमने सुना है कि ये ज़्यादातर बेसिकली साउंड हीलिंग ऑन ए फुल मून और न्यू मून किया जाता है, क्या ये सच है या वैसे ही लोगों ने बना के रखा हुआ है? इसमें क्या होता है कि फुल मून होता है तब there is a highest energy on the planet. जी। Now full moon is reflects the completion, and new moon reflects a beginning of a new intention अच्छा, and manifestation. ओके। So this is why it is important to practice sound healing on full moon. ओके, तो ये आप फुल मून पे और न्यू मून पे ज़्यादातर
आपके क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास? यस, फुल मून और न्यू मून पे ज़्यादा आते हैं अच्छा। क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एनर्जी हीलिंग और क्लिनसिंग में उन दिनों पे ज़्यादा महसूस होता है। ओके। क्या ये डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल होता है? लेट मी करेक्ट यू देयर, डिजीज़ में ये सपोर्ट करता है एज अ हीलिंग। अच्छा। क्योर से ज़्यादा ये हीलिंग में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा। जैसे किसी को एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन है या कैंसर है, यू नो, इट कैन हेल्प यू फील रिलैक्स्ड। अच्छा। एंड जो मेन कारण है आपके डिजीज़ का वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को एलिमिनेट करता है ये, और इट सपोर्ट्स योर क्रॉनिक पेन अच्छा। and any kind of diseases and help you heal. इसमें कुछ आप मतलब जो यूजुअली होता है हीलिंग जो होता है साउंड से, वही है या इसमें कुछ आपने इनोवेशन वगैरह भी किया अपनी तरफ से? Yes, मैंने फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में इन्वेंट किया था फ्लोटिंग साउंड बाथ। वो क्या होता है? फ्लोटिंग साउंड बाथ में क्या है कि एक इंडोर स्विमिंग पूल होता है जिसमें फ्लोटर्स लगाए जाते हैं, ओके। जहाँ पे लोग आके पानी में लेटते हैं फ्लोटर्स पे, और एक तरफ पे मैं साउंड हीलिंग का सेशन देती हूँ, अच्छा। जिसमें लोगों को पानी की आवाज़, साउंड वाइब्रेशंस, एम्बियंस, डिम लाइट्स का पूरा जो एनवायरनमेंट है उनको बहुत ही डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेटिव महसूस करवाता है, जो मैंने क्लबो 7 के साथ कोलैबोरेट करके किया था। अच्छा अच्छा, ओके, फाइन। क्या ये आपके जो ये सिस्टम है साउंड हीलिंग, क्या ये ओपन में भी किया जा सकता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल में आपने बताया कि फुल मून और इस तरह होता है, न्यू मून एंड फुल मून डे पे, अगर आप उसको ओपन में भी उसमें करते हैं या नहीं, वो क्लोज्ड डोर ही होता है? मेरा ये मानना है कि क्लोज्ड में अगर साउंड हीलिंग दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस हैं जो अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट या इंडोर में रहेगी तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी पे आएगा, उसका साउंड आपके कानों तक क्लियरली पहुंचेगा। अगर ओपन स्पेस में रहेगा तो आवाज़ स्कैटर्ड हो जाती है ओके। और वो लोगों तक इतना नहीं पहुंचती है। बट या नेचर में भी आप अर्ली मॉर्निंग कोई शांत जगह पे ये साउंड हीलिंग के सेशंस कर सकते हैं, पर उसका इम्पैक्ट जितना इंडोर में होता है उतना ओपन में उसका नहीं मिलेगा। तो ये मंदिरों में जैसे घंटी वगैरह होती है, आरती होती है, उसमें जो क्या बोलते हैं साउंड जो क्रिएट होता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं? जो बेल्स हैं या जो भी हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स टेम्पल्स में होते हैं, मंदिरों में होते हैं, वो बड़े घंट होते हैं बजाने के लिए, और वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं वो स्पेस को क्लीन करते हैं, और वहाँ पे जो चैंटिंग होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो सराउंडिंग एनर्जी को पूरा चेंज करती है, जिससे पर्सन्स को स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है और फोकस क्लियर होता है, एंड वहाँ पे एक शांति मिलती है उस एनवायरनमेंट में। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कोई कैसे आता है फर्स्ट, एंड देन जब आता है उसके बाद में आपका सेशन कैसे वो थ्रू होता है? मेरे पास लोग आते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी आते हैं, फिर ग्रुप सेशंस में जो आते हैं वो रिफरल्स भी लाते हैं, उसकी वजह से आते हैं। मैं कोलैब करती हूँ अलग अलग एरियाज़ में, जैसे योगा सेंटर्स हैं, वेलनेस रिट्रीट्स हैं, अच्छा। एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, तो उनके साथ मैं कोलैब करती हूँ। वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, वी एडवर्टाइज द इवेंट, अच्छा। जिसके थ्रू लोग आते हैं। आने के बाद हमारे सेशन में पहले तो उनको बैठना रहता है, मैं अपने सेशन के बारे में उनको बताती हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी देती हूँ। फिर सेशन 2 पार्ट में होता है। अच्छा। पहले हम हमिंग से स्टार्ट करते हैं, हमिंग एक्सरसाइज करते हैं 7 से 8 मिनट तक।
ताकि उनका ब्लड प्रेशर लो हो, वो बाहर से आए हैं, कुछ विचार लेके आए हैं, एंग्जाइटी लेके आए हैं, काम से थक के आए हैं, तो उनसे उनका पहले ग्राउंडिंग करवाते हैं हमिंग एक्सरसाइज से। फिर उसके बाद हम उनको शवासना में लेटाते हैं। देन गाइडेड मेडिटेशन होता है, मैं उनकी बॉडी को रिलैक्स करने का गाइड मेडिटेशन करती हूँ। एंड स्लोली स्लोली प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं एंड देन साउंड हीलिंग सेशन स्टार्ट्स फॉर 45 मिनट्स। अच्छा। सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उनको धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में वापस लाती हूँ। अगेन वी क्लोज विद अ प्रेयर अच्छा। एंड देन दैट्स हाउ द सेशन एंड्स। ओके, तो ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप जो आपके पास आते हैं उनको उनकी कुछ केस हिस्ट्री वगैरह लेती हैं, उनको किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या उनको व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस सेशन, इस तरह कुछ आप जानने की कोशिश करती हैं या कि स्टार्ट हो जाता है? When they come, I ask them if they have any severe medical condition, जैसे if they have a pacemaker in their body somewhere, या कोई metal है बॉडी में, क्योंकि ये वाइब्रेशंस मेटल से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वो पहले पूछ लेती हूँ। बाकी देर आर नो रिक्वायरमेंट कि वो अपना कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम शेयर करे, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। ना इमोशनल ना मेंटल कोई भी आपके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दे कैन इफ दे वांट टू। आई आस्क देम कि कोई सीरियस मेडिकल इश्यू है। अच्छा। अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी एंड नॉट मैंडेटरी टू इन्फॉर्म मी। अच्छा, सो देन दे स्ट्रेट अवे गो टू दैट ग्राउंडिंग एक्टिविटी विद यू, फिर उसके बाद में आप डीप रिलैक्सेशन करवाती हैं, देन यू स्टार्ट दिस सेशन। तो ये यूजुअली कितने टाइम के लिए होता है? ये 1 आवर का सेशन रहता है। ओके, तो आप 1-on-1 करते हैं या ग्रुप में होता है? दैट इज अ साउंड मेडिटेशन रहता है। ग्रुप में जो रहता है वो मेडिटेशन काइंड ऑफ हीलिंग थेरेपी रहता है। और 1-to-1 सेशन में क्या होता है कि मैं किसी पर्सन के पर्टिकुलर इश्यू पे काम कर रही हूँ। जैसे किसी को सीवियर बैक पेन के लिए हीलिंग चाहिए, या आर्थराइटिस है, फुट पेन है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, लोअर बैक पेन है, माइग्रेन, इंसोम्निया, तो कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ किसी की अगर होती है तो मैं 1-to-1 सेशंस भी देती हूँ, ग्रुप सेशंस भी देती हूँ। मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेलनेस सेंटर्स से कोलैब करती हूँ, तो वहाँ पे ग्रुप सेशन एंड ऑल्सो वर्कशॉप्स। अच्छा। लाइक एवरी 2-3 मंथ्स मैं वर्कशॉप्स भी देती हूँ। अच्छा। जिसमें सबको गाइडेंस मिलता है कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं आपके ऊपर, ईच इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले किया जाता है। अच्छा। और सेल्फ हीलिंग कैसे किया जाता है। ओके, सो यू बेसिकली टीच पीपल आल्सो हाउ टू डू इट? यस, आई आल्सो। ओके, तो उसके बाद में लोग अपने आप कर सकते हैं या फिर उनको आपके पास आना ही पड़ता है? उनके बाद वो लोग कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो उनको पसंद हो, जिसके टोन्स उनको रेजोनेट करते हो, वो अपने पास रख सकते हैं और डेली सेल्फ प्रैक्टिस में वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वो ये जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आप ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जिनको, इनकी क्या प्राइस होती होगी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4,000 to 1 lakh। अच्छा, तो ये अहमदाबाद में भी मिल जाते हैं या फिर कहीं बाहर से मंगाने पड़ते हैं? अहमदाबाद में इजीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हैंडमेड किया जाता है, हैंड हैमर्ड किया जाता है, ये मशीन मेड नहीं है। अच्छा, ऐसे। ये 7 धातु से बने हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी वजह से महंगे ज़्यादा रहते हैं। तो स्टार्टिंग विथ स्मॉल लिटिल बाउल, छोटा सा बाउल भी आपको 4,000 से स्टार्ट होगा। अच्छा। ये बाउल रहेगा तो फॉर एग्जांपल 16,000 का रहेगा। अच्छा। ये गोंग है वो 16,000 का रहेगा। Okay. तो इंस्ट्रूमेंट्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव Okay. इन दिस केस। राइट, ठीक है, गुड। और आप फिर ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी करवाती हैं या सेशंस और हीलिंग सेशंस भी ऑनलाइन करती हैं? हीलिंग सेशंस ऑनलाइन रेकमेंडेड मैं नहीं करती, क्योंकि ये डायरेक्ट वाइब्रेशंस से इम्पैक्ट होता है। अच्छा। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट अगर ये वाइब्रेशन आपकी बॉडी में फील नहीं होगा तो इट इज़ जस्ट इक्वल टू लाइक प्लेइंग अ म्यूजिक ऑन अ यूट्यूब। अच्छा। सो क्योंकि आपको 1-to-1 पर्सनली आपको इसको फील करना है, आपके बॉडी के पानी
में जो इसको बदलाव लाना है या Effect लाना है। स्टिमुलेट करना है, जी। इफेक्ट लाना है, वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। इसलिए इसके ऑनलाइन सेशंस में नहीं देती हूँ। ओके। और क्या आप लोगों के घर जाके भी करते हैं या आपका अपना पर्सनल स्टूडियो भी है? अब मैं अगर ग्रुप ऑफ 5 है जी। तो मैं घर पे, या 10 है, ग्रुप ऑफ 10 15, तो मैं उनके वहाँ जाके अच्छा। करती हूँ, देती हूँ अच्छा। हीलिंग, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ एनवायरनमेंट जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं है ओके। तो वहाँ मैं जाके देती हूँ, या उनको अपने स्टूडियो पे भी बुलाती हूँ, और 1-to-1 सेशन भी मैं पर्सनली जाके देती हूँ। अच्छा। एंड वो चाहे तो स्टूडियो पे भी आ सकते हैं। तो ओनली थिंग इज दैट एनवायरनमेंट हैज टू बी गिवन। ओके, वो जो साइलेंट कामिंग एनवायरनमेंट। सामिंग या साइलेंट एनवायरनमेंट उनको एक्सपीरियंस देना है, तो वो एनवायरनमेंट भी देना ज़रूरी है। तो जब वो ग्रुप में करते हैं या उसमें भी जो ग्रुप में आते हैं उनके साथ भी 1-on-1 होता है? क्या आप उन सबको इकट्ठे कर लेते हैं? या ग्रुप में तो 10-15 लोग आ जाते हैं, वो दैट इज कम्प्लीटली अ ग्रुप सेशन। अच्छा। और 1-to-1 में एक ही पर्सन एक ही टाइम, ओके। एंड वो उन्हीं का सेशन होता है। ओके। सो ग्रुप सेशन भी 45 मिनट्स का टू 1 आवर का होता है या ग्रुप सेशन थोड़ा लंबा होता है? ग्रुप सेशन भी 1 आवर और 1-to-1 सेशन भी 1 आवर, अच्छा, ओके। पर टेक्निक्स अलग होती है। ओह, I दोनों में see। टेक्निक्स अलग क्या होती फर्क है। होता होगा? ग्रुप सेशन में सब लोग शवासना में लेटे होते हैं और एक तरफ साउंड हीलिंग चल रहा होता है। जी। 1-to-1 में ये सारे बॉल्स आपके बॉडी पे रखे जाते हैं अच्छा। और इस तरह से आपको हीलिंग दिया जाता है। पहले मैं बेल से हीलिंग दूंगी, फिर गोंग से दूंगी, फिर हैंड बॉल है उससे मैं आपको हीलिंग दूंगी, पूरा बॉडी पे हीलिंग दूंगी, आपका ऑरा क्लेंजिंग करूंगी। 7 चक्र है आपके बॉडी में, वो चक्र बैलेंसिंग करूंगी। एंड देन ये बॉल्स आपके बॉडी पे प्लेस किए जाएंगे, और इस बॉडी में मैं आपको ये स्ट्राइक देके आपको ये वाइब्रेशंस आप बॉडी पे भी फील करेंगे। अच्छा। तो इससे आपका बॉडी हील होगा। ओके। सो दिस इज हाउ द 1-to-1 सो सेशन वर्क। क्या ये मैं समझूं कि 1-on-1 जो आप हीलिंग देती हैं इससे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत ग्रुप? यस, पर्सनल हीलिंग इज मोर डायरेक्टली इफेक्टिंग योर बॉडी। अच्छा। उसकी वाइब्रेशंस आप डायरेक्ट फील कर सकते हैं आपके बॉडी में, और जो भी आपकी इश्यूज हैं, डिजीज़ हैं, उसको रिलैक्सेशन में आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। और ग्रुप सेशन में क्या है, इट इज़ प्योरली मोस्टली फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, और वैसे लोग जो रिलैक्सेशन चाहते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा ग्रुप सेशन ओके। इजी रहता है। राइट राइट राइट। इमोशनल रिलीज होता है तब क्या होता है? मैनी टाइम्स लोग रोने लगते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो पास्ट ट्रॉमा में चले जाते हैं, कुछ उनकी यादें ऊपर लेयर पे आ जाती हैं, तो कभी कभी वो रोने लगते हैं। कभी कभी एकदम खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर उस स्थिति में रहने के लिए आदत नहीं है, उसको रिलैक्सेशन की आदत नहीं है। तो शरीर जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है तो एकदम कभी कभी टॉक्सिन्स शरीर में खांसी के द्वारा बाहर आने लगते हैं। ओके। तो दिस इज हाउ दे इमोशनली। तो ये अगर एक इंसान आपके पास आता है, मान के चलो कि मैं आपके पास आता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक हीलिंग सेशन चाहिए, तो वो हीलिंग सेशन मुझे कितने लगते हैं? एक से हो जाता है या 8-10 होते हैं या कैसे होता है? हाउ डू आई रियलाइज कि मुझे ये हीलिंग सेशन की? आप कहती हैं 4-5 हीलिंग सेशन लो, मैं कहता हूँ कैसे होता है? हाउ डू यू? जितनी आपकी डिजीज़ प्रोलॉन्ग्ड है, जितनी पुरानी आपकी डिजीज़ है, उससे आप तय कर सकते हैं कि मिनिमम 4 सेशन आप लीजिए, देन आप खुद डिफरेंस फील करने लगेंगे। डिफरेंस तो आप पहले सेशन से ही फील करने लगेंगे, पर डिपेंडिंग आपकी कितनी पुरानी डिजीज़ है, क्योंकि जितने लंबे समय से चली आ रही है उतना टाइम उसको रिकवरी में लगेगा। जी। और सेकेंडरी इज के यू ऑलवेज नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू आर गोइंग फॉर एनी अदर मॉडलिटी। आपको अपनी दवाई कंटिन्यू रखनी है, कोई भी इसमें अच्छा। वो बंद नहीं करना है दवाइयाँ, पर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि मैं ऐसी एक मॉडलिटी में
जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वो अप्रूव करते हैं तो आप साउंड हीलिंग सेशंस ले सकते हैं। ओके। और डिपेंड्स, जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं। फिर 4 लेने के बाद आप 3, 2, 1 ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस में या आपके गुरुजी के एक्सपीरियंस में अगर आपको पता हो तो कोई ऐसा केस आया है जहाँ पे पैरालिसिस का पेशेंट हो या पेशेंट कॉमा में हो और आप लोगों ने उसके साथ साउंड हीलिंग की हो, रिजल्ट कुछ भी आया हो? आई एम नॉट, बट एक जानना चाहता हूँ। एग्जाम्पल तो मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं इतना जानती हूँ कि आपके पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जी। को ये काम डाउन करता है। ओके। सो डेफिनेटली अगर हीलिंग है तो आपने अगर दिया है तो उसकी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, नेगेटिव तो है ही नहीं। कोई भी नेगेटिव ठीक है, इम्पैक्ट नहीं that's है। एज आई सेड कि इवन कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनको वो स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करता है, इमोशनली हेल्प करता है। तो डिजीज़ चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ओके। दिन के आप कितने सेशंस कर लेती हैं? दिन में पर्सनल 1-to-1 सेशन है तो आई वुड से 3 सेशंस हो जाते हैं। और ग्रुप सेशंस हैं तो वीकली 2-3 सेशन एवरी वीक। अच्छा, राइट। इसके अलावा भी आपकी कोई एक्टिविटी है, यही आप फोकस आपका इसके ऊपर ही है? यस, माय फुल टाइम फोकस साउंड हीलिंग ही है। अच्छा। और मैं इसको आगे भी ले जाना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपसे जान के कि काफ़ी इमोशंस जब रिलीज होते हैं तो लोग रोते हैं और शायद हंसते भी होंगे ज़ोर ज़ोर से। ये बताइए कि कुछ एक एक्सपीरियंसेस जो आपको बड़े, मुझे किसी का नाम नहीं जानना है, और पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं लोगों में होते हुए जब आप ये प्रैक्टिस करती हैं तब? मैंने 1-to-1 सेशंस 1-2 दिए थे, उसके मुझे एग्जांपल्स है पता, जो जिसमें एक जेंटलमैन थोड़े बुजुर्ग थे जी। उनको पूरा बैक बहुत ही पेन हो रहा था, सर्वाइकल से लेके लोअर बैक तक। तो वो मेरे पास आए थे पर्सनल हीलिंग के लिए। तो उन्होंने 2-3 सिटिंग लिए मेरे साथ और तीसरी सिटिंग में वो सामने से मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि मैम आई एम फीलिंग मच रिलीफ इन माय पेन। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली है, बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई कर लिए हैं, मैं इतना हिल भी नहीं पा रहा था जो अब मेरी बॉडी में मोबिलिटी इम्प्रूव हुई है। सो दैट इज़ अ मिरेकल फॉर मी, मिरेकुलस रिजल्ट फॉर मी कि पर्सन इतने सालों से सफ़र कर रहा है पेन को और साउंड हीलिंग से उनकी मोबिलिटी इम्प्रूव हुई है। सेकंड वाज कि वन पर्सन हु हैड अ सिवियर बॉल सिंड्रोम, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे थे। तो वो मेरे पास आए और मैंने उनको 1-to-1 सेशन दिया। तो मुश्किल से वो आधा घंटा सेशन ले पाए थे, वो नहीं ले सो पा रहे थे। तो दूसरे दिन उनका मैसेज आया कि मैम माय डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज़ कम्प्लीटली रिजॉल्व। आधे घंटे के सेशन ने इतना मिरेकुलस चेंज ला दिया कि मुझे बॉल सिंड्रोम नहीं रहे एंड आई एम एबल टू पास माय बॉल्स वेरी स्मूथली। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल्स तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए हैं कि जो कहते हैं कि मैं ऑफिस से बहुत ही थका हुआ आया हूँ, मुझे एंग्जाइटी थी और सेशन कंप्लीट होने के बाद आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड so much release in my emotional state. So these are the compliments which I get. ठीक है। अब मैं कुछ एज ग्रुप्स के बारे में आपसे बात करूंगा। बताइए कि हाउ डज दिस हेल्प चिल्ड्रन, एंड आपके प्रैक्टिस में चिल्ड्रन के कोई आपके पास एग्जाम्पल हो तो बताइए। चिल्ड्रन में ग्रुप सेशन मैंने लिया था एक बार, जहाँ पे बड़े भी थे और बच्चे भी थे।
तो अराउंड 11-12 इयर्स के चिल्ड्रन थे एंड दे एन्जॉयड सो मच साउंड हीलिंग कि उनको वो साउंड इतने पसंद आ रहे थे, वो वाइब्रेशन या वो कुछ नहीं समझ रहे थे। बट जब मैंने उनको सोने को कहा, लेटने को कहा शवासना में, तो इतने enjoyably peacefully they were enjoying this sound, different kind of sound, कि within 10-15 minutes they fell asleep. अच्छा, तो ये मेडिटेशन में भी उनको इम्प्रूव होता है, चिल्ड्रन को कंसंट्रेशन में इम्प्रूव होता है, जी। उनकी स्टडीज़ में इम्प्रूव होता है। ओके, क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर पाते हो तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहती है, आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। करेक्ट। यूथ जो है आजकल बहुत चंचल है, यू नो, उसमें ये कितना हेल्पफुल होता है? Emotions, thoughts, and meditation is the key जी, to I would like to give this message to the youth कि meditation is the key for today's world and coming future. कि हम अपने आने वाले थॉट्स को रोक नहीं सकते हैं, जो हमारे चंचल दिमाग को रोक नहीं सकते हैं। जो विचार आएंगे वो आते रहेंगे, डेली आते रहेंगे, पर वो क्लटर हो जाता है। तो इसको डी क्लटर कैसे किया जाए, इसके ट्रिक उनको नहीं मालूम कि मेडिटेशन से थॉट्स को हम डी क्लटर कर सकते हैं। 5 मिनट शांत बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने थॉट्स को क्लियर करें, क्योंकि जो भर गया है उसको हमें रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करेंगे तो नए अच्छे थॉट्स आएंगे। जब नए अच्छे थॉट्स आएंगे तो आप अपनी खुद विचार शक्ति आपकी इम्प्रूव होगी, आप डिसीजन लेने के पावर में रहेंगे। ठीक है। तो ये यूथ को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन पे ध्यान दें। और हम चाहते हैं कि साउंड हीलिंग से यूथ का कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है? सो साउंड हीलिंग इज meditation. Is meditation. Sound healing takes you to a deep meditative state. Okay. It is one of the modality. Okay, fine. Have you ever tried it on a pregnant female? Yes. Pregnant women मैंने किया है sound healing and they really thanked me because already they are going through lot of mood swings and you know उनकी food patterns, they do not feel well sometimes, they are restless sometimes. तो जब उन्होंने साउंड हीलिंग का सेशन लिया तो एकदम जैसे बोलते हैं कि मैं कितने महीनों से सोई ही नहीं हूँ, रात को कभी कभी उनकी नींद उड़ जाती है, तो इतना डीप रिलैक्सेशन उनको मिलता है। उनकी जो इमोशनल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है, उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ में आप अगर देखो तो भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है। 1-to-1 हीलिंग सेशन में क्या होता है कि ये बॉल्स हम उनके बॉडी पे नहीं रखते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी पे हम बॉल्स नहीं रखते हैं बिकॉज शी इज़ कैरिंग अ चाइल्ड। सो डायरेक्ट वाइब्रेशन गोइंग टू अ अनबॉर्न चाइल्ड इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट वी ऑल्सो गिव देम 1-to-1 हीलिंग। तो प्रेग्नेंट लेडीज postpartum pregnancy, pre-pregnancy and after pregnancy, and these are highly recommended कि उन लोगों को साउंड हीलिंग लेना ही चाहिए। there is no side effect and there is no negative impact on the child. Have you ever tried going to, आपने कभी ट्राई किया है क्या बोलते हैं गैड़ागढ़ या वृद्धाश्रम में जाके साउंड हीलिंग देने के लिए? हाँ, मैंने ट्राई किया है, वृद्धाश्रम में ट्राई किया है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दे आर ऑलरेडी फेल्ट अलोन, तो उनके इमोशनल ट्रॉमास बहुत होते हैं। तो जैसे उनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रह चिल्ड्रंस यहाँ पे नहीं रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, वो यहाँ पे अकेले होते हैं, या उनके फैमिलीज अलग हो गए हैं और वो लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू फिजिकल पेन तो है ही कि बुढ़ापा है, फिजिकल पेन है उनको है ही, प्लस इमोशनल पेन उनको रहता है। तो साउंड हीलिंग से उनको काफ़ी राहत मिलती है। ओके, ठीक है। चले ये बताइए कि
आपका विजन क्या है साउंड हीलिंग के बारे में? आप अपने को कैसे ग्रो करना चाहती हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साउंड हीलिंग पहुंचाना चाहती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपनी रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं और ये मॉडलिटी को आप अपना सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है। आप पहुंच नहीं सकते हैं तो हम आपके पास आके आपको साउंड हीलिंग दे सकते हैं। बट मेरा ये गोल है कि आप अपना वेल बीइंग का ध्यान रखें, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो या फिज़िकल हो। मैं चाहूँगी कि मैं आप तक जितना चाहूँ उतना पहुँच सकूँ और मेरे जो टीचिंग्स हैं, मेरे गुरुजी की टीचिंग्स हैं, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ओके, कुछ आप आपकी फोर्थ कमिंग वर्कशॉप्स के बारे में बता सकती हैं कि आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप कब आ रही हैं? मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप है 8th ऑफ फरवरी एट कवीज योग आत्मन स्टूडियो। 12th फरवरी मेरी 079 स्टोरीज राजपथ क्लब रोड है, वहाँ पे मेरी फुल मून मेडिटेशन है। एंड 13th फरवरी मेरी अगेन फुल मून मेडिटेशन साउंड हीलिंग थेरेपी है क्लब O7 में। अच्छा, एंड it will be continued again every week. या और अगर कोई सीखना चाहे तो कैसे? क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? वर्कशॉप्स कहाँ होती हैं? कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है? मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ एवरी 3 मंथ्स अच्छा। एंड वहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ, लाइक हाफ डे का शेड्यूल रहता है जी, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आप सेल्फ हील कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अवेलेबल है। मेरे ग्रुप सेशंस में आप आ सकते हैं, पर्सनल सेशंस में आप देख सकते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल। ओके। अच्छा बताइए, सेल्फ हीलिंग में क्या शेड्यूल रहता है? एक इंसान अगर सेल्फ हीलिंग मोड में जाना चाहे थ्रू साउंड हीलिंग। सो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि अगर मैं सेल्फ हीलिंग सीखी हूँ तो वंस अ डे मैं इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। कब करना चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम? एनी टाइम ऑफ द डे इज व्हेन यू फील रिलैक्स्ड। तो जैसे मुझे माइग्रेन है, आज मुझे थोड़ा हेडेक है, तो मैं सेल्फ हीलिंग करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ टिंशा। तो आई विल बी टीचिंग यू कि टिंशा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कभी भी दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये जो है टिंशा जो आप बता रही हैं, जो आपने बताया कि अगर हेडेक है तो आप यहाँ पे करते हैं, सो धीरे धीरे यू कैन गो थ्रू द एंटायर बॉडी, यस। अच्छा, एंटायर बॉडी, सो नॉट मोर देन 10 मिनट्स? 10 मिनट अगर Yeah. एंटायर बॉडी करना हो तो? यस 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। आई मीन ईच इंस्ट्रूमेंट यू प्ले 3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, जैसे ये मैंने 3 बार प्ले किया, फिर हाँ। मैंने अपने हार्ट चक्रा पे प्ले किया, ओके, सो मैंने स्टमक पे प्ले किया, तो 3 बार बस। बस। सो नॉट मे बी इवन 10 मिनट्स। नॉट इवन 3 मिनट्स? या ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो हम सेशन के एंड में आ रहे हैं, तो आपको एक सवाल जो हमारा यूजुअली सबको बड़ा पसंद है वो है स्कूप, जिसका मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं वो जाके ये डिसाइड करता है कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे ट्रांसफॉर्म होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो अपने लिए कुछ सक्सेस का कोड बना देता है, ठीक है ना? हम जानना चाहते हैं आपका सक्सेस कोड क्या है? मेरा सक्सेस कोड है गोल एंड पैशन। अच्छा सबका लाइफ में अपना एक गोल होना चाहिए जी, और एक पैशन होना चाहिए। राइट, गोल्स सेट करने के बाद, पूरा होने के बाद आप अपना पैशन को अपना गोल बनाइए, अपना लाइफ बनाइए जो आप एंजॉय करते हैं। अगर वो आप करेंगे तो आप पूरे मन और लगन से उसका रिजल्ट दे पाएंगे। सो एवरीबडी शुड हैव अ पैशन इन लाइफ। ओके। सो विद्या जी, वी आर नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट ऑडियंस से एड्रेस कर सकती हैं जो भी आप कहना चाहें, और फिर एक बार फिर से ये इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स उनको सुना दीजिए। सो ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को भी आप ध्यान दें।
आगे आएँ, बहुत सारी मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं, पर मेंटल इश्यूज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए और हमारे साउंड हीलिंग सेशंस में ज़रूर आइए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड फील कीजिए और स्प्रेड अ वर्ड फॉर अस। थैंक यू। Can you just replay all of them Yeah, once for us? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टिंगशा प्ले करती हूँ। ये है सिंगिंग बोल। Tibetan bell, and this is Tibetan gong. थैंक यू मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बड़ा अच्छा लगा एंड दे विल गेट इन टच विद यू। हम आपका नंबर दे देंगे, ठीक है ना, ताकि वो अगर उनको सेशन में आना है तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करें और आपसे बात करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी और आई एम श्योर कि हमारे काफ़ी लोग आपके पास आएंगे और दे विल ऑल्सो गेन लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you.